की लोकप्रियता इसकी बढ़ती जा रही है। निरंतर इसके श्रोता जुड़ते हैं, यहाँ तक कि देखिए जब कोई घटना दुर्घटना होती है, आपदा विपदा आती है, सर्वप्रथम रेडियो वहाँ पहुँचता है और रेडियो के माध्यम से हमें सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और इस तरह से जब भी कोई समस्याएं होती हैं तो उसके एक नंबर प्रसारित किया जाता है कि जो रेडियो से ही हमें प्राप्त हो जाता है। तो शिक्षा मनोरंजन के साथ साथ में जो अनेकों घटनाएं दुर्घटनाएं होती है उनका सजीव विवरण देता है। यहाँ तक कि क्रिकेट की कमेंट्री भी हम आकाशवाणी से सुनते हैं, जो कि एकदम जीवंत और सजीव लगता है। बहुत ही अच्छी बात है। आप रहते मथुरा में हैं, हम आपसे बातें कर रहे हैं बैतूल आकाशवाणी के माध्यम से। तो आप हमें बताइए कि आप कौन कौन से स्टेशन सुनते हैं और वहाँ से कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले रेडियो सेट के माध्यम से सुना करते थे और अब ऐसा विज्ञान का वरदान हमें प्राप्त हो चुका है कि मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर हम देश के विदेश से कहीं से भी रेडियो स्टेशन को सुन सकते हैं। और रेडियो इतना लोकप्रिय होते जा रहा है कि आकाशवाणी के साथ साथ में अनेकों प्राइवेट चैनल भी सक्रिय हो चुके हैं। आपको बताना चाहता हूँ, यदि कि मध्य प्रदेश में मैं बैतूल है, भोपाल है, बालाघाट है, जबलपुर है, रीवा है, इन सभी आकाशवाणी केंद्रों से जुड़ा रहता हूँ। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है, गंगटोक है और उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश के साथ साथ में जम्मू कश्मीर है, क्षेत्रों से मैं जुड़ा रहता हूँ और अच्छे अच्छे जो कार्यक्रम होते हैं उन्हें मैं पसंद करता हूँ। हमारी सबकी कोशिश रहती है कि नित्य नई जानकारियाँ हम श्रोताओं तक पहुँचाएं, तो आप इसमें क्या बदलाव चाहते हैं? मेरे जो भी कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं बहुत ही परिश्रम से, मेहनत से, लगन से तैयार किए जाते हैं और रेडियो यही विशेषता है कि वो जो समसामयिक है विषय वो ध्यान में रखते हुए प्रसारित करते हैं और इससे हमें कोई कमी या उसमें ऐसा नहीं महसूस होता है कि हमें सुधार करने की जरूरत है। और बहुत अच्छे सोच समझ कर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं और हम श्रोताओं के लिए प्रसारित किए जाते हैं, चाहे वो किसान के लिए हो, युवा के लिए हो, बच्चों के लिए कार्यक्रम है और सभी वर्ग के लिए कार्यक्रम प्रसारित होता है। तो हमें तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि इसमें कोई खामियां हैं। बहुत अच्छे कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं और हम तक पहुंच रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे श्रोताओं तक हम ऐसे कार्यक्रम पहुंचाएं जिससे उनका ज्ञान बढ़े, उनका उत्साह बढ़े, मनोरंजन हो और भी स्वास्थ्य से जुड़ी संबंधित जानकारियां, शिक्षा से जुड़ी जानकारियां उन तक पहुंचाते रहें। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे ये जो रेडियो के हम सफर कार्यक्रम के माध्यम से आप जैसे पुराने से पुराने श्रोताओं को हम हमारे नए श्रोताओं से रूबरू करवाएंगे। रेडियो की यही विशेषता है जी, हम और आप एक दूसरे के पूरक हैं, के दो पहलू हैं और जो कार्यक्रम तैयार किया जाता है उससे बड़ी लगन से तैयार किया जाता है, हम श्रोताओं के लिए प्रसारित हो रहा है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ऐसे कार्यक्रम हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं जिससे हमारे श्रोता हमें सुने और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाए। इसके लिए आपने जैसे बताया कि विज्ञान की वजह से AIR ऐप जो है, जो लॉन्च हुआ है, जो आप सभी ने अपने इस पर डाउनलोड कर लिया है और आप इसके माध्यम से कार्यक्रम सुनते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप रेडियो को लेकर? रेडियो बस यही है कि जैसा कार्यक्रम आप लोग सोच समझ के बना रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं और यही हम चाहते हैं कि सूचना, शिक्षा, मनोरंजन से भरपूर जो कार्यक्रम होते हैं, भोजन हिताय, भोजन सुखाय, उसी को उद्देश्य रखकर आप लोग कार्यक्रम तैयार करें और हम श्रोताओं के लिए प्रसारित करते रहें। बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश रहेगी शारदा प्रसाद जी की हम बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय को ध्यान में रखते हुए ही हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों को प्रसारित करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो सर, आप किस तरह का गीत संगीत सुनना पसंद करते हैं? दीदी, मैं गीत और संगीत जो पसंद करता हूँ, क्लासिकल संगीत सबसे ज्यादा मुझे पसंद है और जो पुराने ये गीत होते हैं 50 से लेकर 90 दशक के गीत मुझे बहुत बुझाते हैं, पसंद आते हैं। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? अरे ये क्या है कि बसंत पंचमी आ चुकी है और बसंत का मौसम जो है, ऋतुराज का आगमन हो चुका है और ऐसे में आप कोई सा सुंदर सुरीला बसंत के ऊपर गीत सुना दीजिए। क्या हम आपको श्रोताओं 13 फरवरी सन 1946 को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत के सम्मान में सन 2011 से यूनेस्को ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित किया। विश्व रेडियो दिवस रेडियो के प्रति लोगों के प्यार को साझा करने और जागरूक करने का एक सशक्त मंच है। रेडियो के हमसफर प्रोग्राम में चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं
छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र के हमारे श्रोता श्री बाहुबली फुरसुले जी से। नमस्कार जी। नमस्ते बहन जी, मैं आपका शुभ चिंतक बाहुबली फुरसुले, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र, इसका पुराना नाम औरंगाबाद जी, यहाँ से वार्तालाप कर रहा हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम रेडियो के हम सफर में। हम आपसे जानना चाहते हैं बाहुबली जी कि आप रेडियो कब से सुन रहे हैं? वैसा तो मैं 1952 से मैं रेडियो से जुड़ा हूँ जी। जब मैं विद्यालय में पढ़ता था, विद्यार्थी दशा में था जी, तब से मैं रेडियो के तरफ आकर्षित हुआ। मगर एक बात कहना चाहूँगा, उस समय पारिवारिक परिस्थिति ऐसे भौतिक रेडियो या कुछ जो साधन रहते थे वो खरीदने की क्षमता पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति के कारण हो नहीं सकती थी। तो हम बड़े बड़े होटल में जाके वो रेडियो सिलोन पे बिना का गीत माला आता था जी, तो वो सालाना प्रोग्राम वहाँ पे एक कप चाय पी के 1 घंटा हम वो कार्यक्रम का स्वाद लेते थे बहन जी। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि इतना पुराना कार्यक्रम सुनते थे और उसको पूरे मन से सुनते थे। अभी के समय में रेडियो और उस समय के रेडियो में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलता है कार्यक्रमों में? उस समय रेडियो बोले तो क्या है, बड़े बड़े रईस लोगों के पास या बड़े बड़े होटलों में रहते थे और हमारे समय बचपन में मनोरंजन का साधन बोले तो एक फिल्म देखना, गीतों का श्रवण करना। वो छोटे छोटे होटलों में रिकॉर्ड रहते थे, उसके जरिए एक ही प्रकार के एक ही रिपीटेशन करके वो गाने लगाते थे जी। मगर आज परिस्थिति ऐसी है, संपन्नता है, हर एक घर में मोबाइल है, रेडियो है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बाहुबली जी। अभी के दौर में जो रेडियो द्वारा कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं वो आपको कैसे लगते हैं? अरे बहुत ही शानदार, इसमें एक दुनिया की तो खबरें प्राप्त होती है जी, उसके साथ ज्ञान, विज्ञान, कृषि, सेहत के बारे में जो भी प्रसारण होता है विविध केंद्रों के माध्यम से, वो हमारे जीवन में एक सुधार और आरोग्य को कैसा संभाले इसके और निर्देशन करता है बहन जी। तकनीकी कितने भी आगे बढ़ जाए, सुख सुविधाएं कितनी भी बढ़ जाए, साधन हमें कितने भी मिल जाए, पर रेडियो का जो अपना महत्व है वो अपनी जगह है। जी जी जी, रेडियो ऐसा एक साधन है जो तुम कोई भी स्थान, कोई भी जगह, खेत हो या पहाड़ी हो या शहरी इलाका हो, कहीं भी मिनटों में बोले तो मोबाइल ऐप के जरिए तो ऐसा सुलभ हो गया है, दुनिया मेरी मुट्ठी में। आपने जो न्यूज ऑन AIR ऐप है उसे डाउनलोड किया हुआ है? जी जी जी, वो तो मेरा पूरा बोले तो भारतवर्ष के जितने भी आकाशवाणी प्रमुख केंद्र है उनसे मैं जुड़ता हूँ, अपने आचार विचारों का आदान प्रदान और जो भी निवेदक बंधु भगिनी रहते हैं उनसे वार्तालाप होती है। और 1957 तक बोले तो रेडियो के ऊपर हमको फिल्मी गीत सुनाई नहीं देते थे, मगर 1957 में ऑल इंडिया रेडियो ने विविध भारती की स्थापना नरेंद्र शर्मा जी के आधिपत्य में की। तब से विविध भारती पर फिल्मी गीतों का प्रसारण चालू हुआ बहन जी, और फिर तब से मैं अपने विविध जो केंद्र रहते हैं उनसे मैं जुड़ा हूँ। और एक बात बताना चाहूँगा जी, 2001 से 2010 तक बम्बई की विविध भारती में मैं एक बहुत ही सक्रिय श्रोता के रूप में मेरी भूमिका थी। अच्छा, किस तरह से आपकी सक्रिय भूमिका थी इसमें? हाँ, उस समय विविध भारती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन होता था, जैसा हॉलीवुड, मंथन, हेलो
पत्रावली ऐसे विविध कार्यक्रम में फिर मेरी अनाउंसर से वार्तालाप होती थी। यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज के दौर में जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन सब में कहीं रेडियो पिछड़ तो नहीं गया है? थोड़ा सा तो इसमें मुझे लोगों के दिल में रेडियो के प्रति जो एक आकर्षण था, वो नए जो अभी पीढ़ी है जी, तो उनमें थोड़ा सा इसमें रुचि कम है, ऐसा मुझे देखने में आता है। और हमारे जैसे पुरानी विचारधारा रेडियो से अभी तक जुड़े हैं, उनका प्रेम और रेडियो के प्रति जो एक समर्पण है वो आज भी हमारे दिलों में ताजा है। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप रेडियो को इतना पसंद करते हैं। बाहुबली जी, आप गाने किस तरह के पसंद करते हैं रेडियो में सुनना? रेडियो पे मुझे तो जो पुराने गाने रहते हैं उसमें क्या रहता था कि बोले तो संगीतकार, गीतकार और गायक, ये इनका त्रिवेणी संगम बोले तो उनके अंतस के प्रेरणा से जो विचार मंथन होता था, उसमें जो एक लगन, जो एक मिठास, जो एक अर्थपूर्ण उनका संदेश, ये ऐसे पुराने गाने मुझे बेहद पसंद है। अच्छा जी। तो बेजू बावरा का एक माल कंस राग पे आधारित है। मोहम्मद रफी जी की आवाज में मन तरपत हरि दर्शन को आज, माल कंस राग पर आधारित है। नौशाद जी का इसमें संगीत है। बहुत ही सुंदर गीत सुनने की फरमाइश की है आपने इस रेडियो के हमसफर के माध्यम से। जी जी, और ये जो गीत है ना, इसमें बोले तो एक प्रभु के प्रति समर्पण भावना व्यक्त की है। समर्पण यानी श्रद्धा, अहंकार का विसर्जन, इन भावों से प्रेरित होकर को एकजुट करने और सकारात्मक बदलाव के लिए संवाद को बढ़ावा देता है। साथ ही ये आज भी आपातकालीन स्थितियों, समाचारों और मनोरंजन का एक सस्ता और विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है। तो चलिए रेडियो के हमसफर प्रोग्राम के आखिर में आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता श्री सत्येंद्र चंदसौलिया जी से। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर, आप अपना परिचय बताएंगे? मैं ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया। जी सत्येंद्र जी, नमस्कार। नमस्ते मैम। आप रेडियो सुनते हैं सत्येंद्र जी? सुनते हैं और सुनते आ रहे हैं कहिए। अच्छा। काफी लंबे समय से। कब से सुनते आ रहे हैं आप? देखिए, सुनने का दौर तो हमारा 80 से शुरू है जी, लेकिन उस समय हम पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता से नहीं सुन पाते थे, क्योंकि उस समय हमारा कहना चाहिए शैक्षिक जीवन चल रहा था। अच्छा। और ऊपर हमारे पिताजी और बड़े भाई साहब लोगों का बर्दाश्त था, तो जब तक वो बजाते थे अच्छा तब तक सुन पाते थे। अपने हाथ से रेडियो ऑन नहीं कर पाया, क्योंकि अगर हम अपने हाथ से करते हैं तो कि वो हाल पिताजी और भाई साहब की डांट पड़ती है, क्यों पढ़ाई में ध्यान नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो लेकिन उसके बाद से आप यूँ मानिए 2000 के बाद से फिर हमने पूर्णतः सुनना शुरू किया, उसी में रुचि रखी, क्योंकि हमारा एक शौक भी यही है। आपका ये जो रेडियो का शौक है, ये किस किस तरह के कार्यक्रम को सुनना पसंद करते हैं? अब वो देखिए, हम कुछ किसानी से भी जुड़े हैं, तो खेती किसानी के भी कार्यक्रम सुनते हैं, क्योंकि उसमें कई विशेषज्ञ लोग जानकारियां देते हैं, जिन्सों के बारे में बताते हैं, खाद के बारे में बताते हैं, कब क्या करना है, कैसे करना है, नई फसल के बारे में बताते हैं, नए नए जिन्स के जो उत्पादन हुए हैं या हो रहे हैं उनके बारे में भी बताते हैं, नई नई सब्जियों के बारे में भी बताते हैं। यद्यपि हम सब्जी नहीं करते, हम सिर्फ जिन्स फसल ही पैदा करते हैं। अच्छा। सुनना सब अच्छा लगता है। आप खेती किसानी से जुड़े हैं, आप फसल का उत्पादन करते हैं, तो उससे जुड़ी कुछ समस्याएं आपकी रहती हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी लेते हैं आप? देखिए, अगर कार्यक्रम सुनते रहिए समय समय पे, क्योंकि आप लोगों के आकाशवाणियों से सबके कार्यक्रम फिक्स होते हैं कि इस समय ये आएगा, इस समय ये आएगा, इस समय ये आएगा, है ना जी। तो उस दौरान होता क्या है कि हम संबंधित, जैसे हमें जहाँ भी जो भी सुनना है, जब जैसा सुनना है, तो उसको सुन लेते हैं। तो उसी कड़ी में ये खेती किसानी वाला
वाला कार्यक्रम है कि हमें जब जैसे लगा तो सुनते रहते हैं, तो जो हम सुनना चाहते हैं वो हमें सुनने को फिर मिल जाता है जब हम रेगुलर सुनते हैं किसी कार्यक्रम को तब। बिल्कुल। और कौन कौन से कार्यक्रम सुनना पसंद करते हैं आप रेडियो के माध्यम से? हमने कहा ना कि जो हमने अभी बताया वो तो सुनते ही हैं, लेकिन अब विशेषकर दौर बदल गया है जी। एक समय था कि मात्र पत्र भेजे जाते थे, बिल्कुल, और हम गिने चुने ही आकाशवाणी केंद्र सुन पाते थे। हमारा छतरपुर, ग्वालियर, लखनऊ ये हमारे नजदीकी हैं, हम इनको ही सुन पाते थे। और आज सर आज दौर बदल गया है। आज हम आपसे भी बात कर रहे हैं, आज तो हम अंडमान निकोबार भी सुनते हैं, लेह लद्दाख भी सुनते हैं। तो ये परिवर्तन आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, अमूल चूक परिवर्तन है ये, और ये वाकई विज्ञान को बधाई देने वाला काम है जो विज्ञान ने किया है अपने, कि आज हम विदेश में भी रहें, कहीं भी रहें जी, अपने हम पसंदीदा आकाशवाणी केंद्र सुन सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी अपने लिए उपलब्धि है और हम श्रोताओं के लिए। रेडियो की कोशिश होती है कि हमारे श्रोताओं को ज्ञानवर्धक चीजें, मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा जगत से जुड़ी चीजें भी उन तक पहुंचाएं। बिल्कुल, बहुत ही कई जगह से कार्यक्रम ये ज्ञानवर्धक आते हैं। मनोरंजन तो सभी जगह से हैं, लोकगीत सभी जगह से हैं, खेती किसानी भी है, लेकिन कुछ कुछ आकाशवाणी केंद्रों से ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते हैं जो छात्र जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वहाँ प्रश्नोत्तरी होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर भेजने पड़ते हैं जी। तो ये कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया लगते हैं, और ये कार्यक्रम कुछ कई आकाशवाणियों से आते हैं और मैं उनमें सहभागिता भी निभाता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। सत्येंद्र जी, आकाशवाणी बैतूल को सुनते हैं आप? आकाशवाणी बैतूल को भी सुने लगभग मैं समझता हूँ, करीब में ज्यादा समय तो नहीं हुआ है यद्यपि, लेकिन करीब 2 साल हो गए हैं। उसमें आपके यहाँ से हम मनोरंजनात्मक वाले ही कार्यक्रम सुनते हैं। आज के दौर में फेसबुक और व्हाट्सएप का बहुत एक क्रेज है लोगों के बीच में, तो इस दौर में क्या हमारा रेडियो पिछड़ गया है, ऐसा लगता है आपको? ये बात कुछ तो रेडियो ही नहीं, अब आप देखिए कि एक दौर था कि रेडियो का दौर था, थोड़ा कम हुआ है, फिर टेलीविजन का दौर आया, वो भी टेलीविजन का दौर कम हो गया। लेकिन ये सही बात है कि जो उपयोगिता आकाशवाणी केंद्र की है जी, उसको पाना किसी के लिए कहना चाहिए बिल्कुल नामुमकिन है। हम वैसे कोई भी गीत है आकाशवाणी केंद्र से सुनो और उसमें ये सुनो कि कब कौन गीत आ रहा है, उस समय जो बजता है हमें पता नहीं है कि अगला गीत जो गीत बज रहा है इसके बाद कौन बजेगा, ये हमें पता नहीं है श्रोताओं को, लेकिन जो बजता है वो बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसा काम सिर्फ आकाशवाणी में ही हो सकता है, अन्य जगह नहीं। यानी ओरिजिनल जो गाने हैं, संगीत है, गीत है, वो आपको आकाशवाणी इस रेडियो के माध्यम से ही सुनने को मिलते हैं। वो तो खैर आकाशवाणी से ही मिलते हैं, और पुराने गीतों का तो देखा जाए तो आज भी कोई जवाब नहीं है जी। बिल्कुल है, आज भी वो वैसे ही लगते हैं कि जैसे अभी यहाँ सुन लें, वो किसी दूसरे आकाशवाणी केंद्र पर वो आ रहा हो, तो फिर ये लगता है कि यहाँ भी सुन। तो इस रेडियो को लेकर आप हमारे श्रोताओं को क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि अगर आगे बढ़ना है, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, क्योंकि आकाशवाणियों से हर प्रकार के कार्यक्रम आते हैं। अगर आप छात्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप आकाशवाणियों को सुनिए, आपके लिए काफी अच्छे उपयोगी कार्यक्रम आ रहे हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। उनको अगर आप कार्यक्रमों को सुनते हैं तो हम यही कहेंगे श्रोताओं से, और जो भी जिस वर्ग के श्रोता हैं, मनोरंजनात्मक वाले हैं वो मनोरंजन के लिए सुने, खेती किसानी वाले हैं खेती किसानी के लिए सुने। अच्छा। महिलाओं के भी कार्यक्रम हर एक जगह से आते हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी हैं। कई जगह से कई डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर, आंख के डॉक्टर से सीधी बात कराते हैं, उनसे प्रश्न उत्तर करते हैं, वो जानकारी लेते हैं, रोग का निदान लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आकाशवाणी आज भी अपनी जगह बिल्कुल मील का पत्थर है। बिल्कुल, समय समय पर सजीव फोन इन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो उसमें श्रोता अपने स्वास्थ्य से जुड़ी बातें भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं और अपने रोगों का निदान ले सकते हैं, जैसे अभी आपने बताया। तो सत्येंद्र जी, आप किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं? हम पुराने गीत हमें तो पसंद हैं, और हम तो सुरैया, शमशाद बेगम, उस समय के गाने सुनते हैं। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले जी, मतलब ये गीत सुनते हैं। जो आज के दौर के गीत हैं जी, वो हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो खराब हैं, लेकिन फिलहाल मुझे कम पसंद। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? अगर आपने ये कहा तो गीत है तेरी याद सताती है, नींद नहीं आती है रातों में। श्रोताओं, रेडियो विश्व भर में विचारों, संगीत और सोचने के नए तरीकों का प्रसार करता है और इसे एक सुविधाजनक संचार माध्यम बनाता है। ये सिलसिला यूं ही जारी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम रेडियो के हमसफर को यहीं विराम देते हैं। प्रस्तुति आकाशवाणी बैतूल की थी। इजाजत दीजिए, कांचन को नमस्ते।
रेडियो के हम सफर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो के हम सफर। ये आकाशवाणी बैतूल है। बल्कि लोकप्रियता इसकी बढ़ती जा रही है। निरंतर इससे श्रोता जुड़ते हैं। यहाँ तक कि देखिए, जब कोई